मेरे घर का खुला है दरवाजा, मेरे घर का खुला है दरवाजा, वो बड़े चाव से कराई साजो सज्जा। ओ शाम घर आ जाना, ओ शाम घर आ जाना, ओ शाम घर आ जाना, ओ शाम घर आ जाना। मेरे घर का खुला है दरवाजा, जी बड़े चाव से कराई साजो सज्जा। ओ शाम घर आ जाना, ओ शाम घर आ जाना, ओ शाम घर आ जाना। शाम शाम घर आ जाना। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्याम, श्री श्याम। आहे आहे कलकत्ते से बाबा मंडप मंगाया है, कलकत्ते से बाबा मंडप मंगाया है, बंगलोर के फूलों से श्रृंगार कराया है, बंगलोर के फूलों से श्रृंगार कराया है, जीडी ज्वेलर्स दिल्ली से मुकुट घड़ाया है, चीनी ज्वेलर्स दिल्ली से मुकुट घड़ाया है, ए हीरे मोती जड़ के ये बागा बनवाया है, हीरे मोती जड़ के ये बागा बनवाया है, ए हीरे मोती जड़ के ये बागा बनाया है। बंधनवार से सजाया मैंने छज्जा, बड़े चाव से कराई साजो सज्जा। कन्हैया घर आ जाना, ओ शाम घर आ जाना, ओ शाम घर आ जाना, शाम 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 घर घर आ जाना। आए हाय टाटा नगर से भक्त दर्शन को आए हैं, टाटा नगर से भक्त दर्शन को आए हैं, साथ में बाबा देखो 56 भोग लाए हैं, साथ में बाबा देखो 56 भोग लाए हैं, नागपुर के संतरों का स्वाद क्या अनोखा है, नागपुर के संतरों का स्वाद क्या अनोखा है, मगही पान का शाम मजा बड़ा चोखा है, मगही पान का शाम मजा बड़ा चोखा है, ए मगही पान का शाम मजा बड़ा चोखा है। आके मुंबई के बाबा, आके मुंबई के आम जरा चख जा, आके मुंबई के आम जरा चख जा। शाम घर आ जाना, शाम घर आ जाना, शाम शाम घर आ जाना, शाम घर आ जाना। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्याम, श्री श्याम। बाबा तूने जो दिया है मुझे भोग वो लगाऊंगा, तूने जो दिया है मुझे भोग वो लगाऊंगा, रूखा सूखा जो भी है प्रेम से खिलाऊंगा, सूखा सूखा जो भी है प्रेम से खिलाऊंगा, मीठे मीठे भजनों से तुझको रिझाऊंगा, मीठे मीठे भजनों से तुझको रिझाऊंगा, चौखानी के संग पालने झुलाऊंगा, चौपानी के संग पालने झुलाऊंगा, बाबा चौखानी के संग पालने झुलाऊंगा। तेरा लखा बुलाए बाबा आजा, तेरा लखा बुलाए बाबा आजा। शाम घर आ जाना, ओ शाम घर आ जाना, ओ शाम घर आ जाना, शाम घर आ जाना। मेरे घर का खुला है दरवाजा, जी बड़े चाव से कराई साज सज्जा। शाम घर आ जाना, ओ शाम घर आ जाना, आ जाना।
श्रृंगार गजब तेरा माँ किसने सजाया है। श्रृंगार गजब तेरा माँ किसने सजाया है। कहीं लग न जाए किसी की नजर, कहीं लग न जाए किसी की नजर। श्रृंगार गजब तेरा माँ किसने सजाया है। श्रृंगार गजब तेरा माँ किसने सजाया है। कहीं लग न जाए किसी की नजर, कहीं लग न जाए किसी की नजर। ताजे फूलों से आंगन महक रहा। ताजे फूलों से आंगन महक रहा। तेरा चंदा सा मुखड़ा दमक रहा। तेरा चंदा सा मुखड़ा दमक रहा। मनमोहक श्रृंगार तेरा और जन्नत सा दरबार तेरा, कहीं लग न जाए किसी की नजर, कहीं लग न जाए किसी की नजर। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतः शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदे कृष्ण वंदे जगद्गुरु। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं। हरि शरणं श्री हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं हरि
शरणं श्रीहरि शरणं शिव शरणं श्री शिव शरणं शिव शरणं श्री शिव शरणं शिव शरणं शिव शरणं शिव शरणं शिव शंभु शरणं गुरु शरणं गुरुधाम शरणं गुरु शरणं गुरुनाम शरणं गुरु शरणं गुरुधाम शरणं गुरु शरणं गुरुनाम शरणं राधे शरणं श्री राधे शरणं राधे शरणं श्री राधे शरणं राधे शरणं ताली बजाओ श्री राधे शरणं राधे शरणं 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 श्री राधे शरणं दुर्गा शरणं दुर्गा नाम शरणं दुर्गा शरणं दुर्गा नाम शरणं हो दुर्गा शरणं दुर्गा नाम शरणं दुर्गा शरणं दुर्गा नाम शरणं हो वैष्णो शरणं वैष्णो धाम शरणं वैष्णो शरणं वैष्णो धाम शरणं हो राधे शरणं वृंदावन शरणं राधे शरणं वृंदावन शरणं जय गुरु शरणं गुरुनाम शरणं गुरु शरणं गुरुनाम शरणं गुरुपाद शरणं गुरुधाम शरणं गुरुपाद शरणं गुरुधाम शरणं हो गुरुपाद शरणं गुरुधाम शरणं गुरुपाद शरणं गुरुधाम शरणं अम्बे शरणं अम्बे नाम शरणं अम्बे शरणं अम्बे धाम शरणं हो अम्बे नाम शरणं अम्बे धाम शरणं 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 ॐ सती साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोचनी
आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चंद्रघंटा महातपा मनः बुद्धिरहंकारा चिता रूपा चिताचिति सर्वमंत्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा अनेक शस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रधारिणी इत्यादि नामों को दुर्गा का स्मरण करते हैं। दुर्गा नाम शरणम, दुर्गा नाम शरणम, दुर्गा नाम शरणम, दुर्गा नाम शरणम। हो काली नाम शरणम, काली नाम शरणम, काली नाम शरणम, काली नाम शरणम। शिव नाम शरणम, अम्बे नाम शरणम, अम्बे नाम शरणम, अम्बे नाम शरणम। हो कृष्ण नाम शरणम, कृष्ण धाम शरणम, कृष्ण नाम शरणम, कृष्ण धाम शरणम। जयकारा ज्योतवलिदा, जयकारा वैष्णो रानी दा, जयकारा महामाई दा। बोले साचे दरबार की जय। ज्ञानी नामापि चेतांसि देवी भगवती सा मलाद कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मृता हर्षिवितिमसेषु जन्तो स्वस्ते श्रुतामतिवतिमं शुभां ददसि दारिद्र्य दुःख भयहारिणीं का त्वदन्यां सर्वोपकारकरणाय श्रद्धार्धचित्त सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्थि हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्रायिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगानां शेषानापहंसि तष्टां रुष्टा तु कामान् सकलान् अभिष्टान् त्वमाश्रिता न विपन्नराणां त्वमाश्रिताः श्रयतां त्रयन्ति। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य अस्मद्वैरिविनाशनं तु सर्वरूपमयी देवी सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवीमयं जगत् अतोह विश्वरूपा त्वं नमामि परमेश्वरी देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातो जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेव प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं प्रसीद देवी। नाना मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरि यत्कृपातमहों वन्दे परमानंद माधवम। शक्ति के बिना मनुष्य की अस्तित्व, मनुष्य क्या कहा जाए, सारे विश्व की अस्तित्व, विश्व क्या कहा जाए, सारे सृष्टि की अस्तित्व,
सारे सृष्टि क्या कहा जाए, जो सृष्टि करता है, पालन करता है और संहार करता है, जिसको पावर एंड पोस्ट मिला है, उनका भी अस्तित्व नगण्य है। क्या है? नगण्य, माने नेग्लेजिबल, कुछ नहीं है। शंकराचार्य ने घोर घोर डिंडिम नाद करके कहा कि एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ब्रह्म एक, कोई दूसरा नहीं। एक ब्रह्म के उपासक शंकराजी, आदि शंकराचार्य। लेकिन समय के अनुसार वो भी कहानी के माध्यम से एक बार गंगा के किनारे मूर्छित हुए और 3 दिन तक मूर्छित होने के बाद एक वृद्धा उनके सामने आई। वृद्धा ने कहा कि तुम्हें हुआ क्या है? तो उन्होंने कहा, मां मैं मूर्छित हूं, अब मुझे प्यास लग रहा है। तो उन्होंने कहा, सामने गंगा बह रही है और आपको प्यास लग रहा है? बोले हाँ। तो बोले ऐसा करो, गंगा बह रही है, जाके पानी पी लो, तुम तो ब्रह्म हो, एक ब्रह्म। जीव और आत्मा और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है, शंकराचार्य की उद्घोषणा। तो उन्होंने कहा, मां मेरे पास शक्ति नहीं है कि मैं जाके पानी पी पाऊं। तो वृद्धा ने पूछा, तुम्हारे पास क्या नहीं है? तो उन्होंने कहा, शक्ति नहीं। तब उन्होंने कहा, हे शंकराचार्य, तुम घोर घोर प्रचारक हो। क्या चीज का? क्या चीज का? कि एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, लेकिन तुम्हारे पास अभी कहते हो कुछ शक्ति नहीं है। अगर तुम ब्रह्म हो फिर तुम्हारे पास तुम्हारी शक्ति कैसी नहीं है? क्या बस अब माना उस दिन से शंकराचार्य ने, और न जाने उसके बाद कितने सारे स्तोत्र, चाहे वो विष्णु सहस्त्र नाम, कृष्ण का छंद, माता के नाम इत्यादि कितने ने उन्होंने वर्ण किया। और शास्त्र का एक जो सूत्र चल रहा था कि एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, उन्हें कहा, और हमारे शास्त्रों को उन्होंने माना एक सत, एक सत विप्रा बहुधा वदंती। जो दुनिया में है एक सत्य है, सत्य। हमारे देवी भागवत में पहला सूत्र सत्य परम धीमहि, भागवत का पहला सूत्र सत्यम परम धीमहि। जो सत्य है, जो सत्य है वही ब्रह्म है, एक सत विप्रा बहुधा वदंती। इसके बाद नाना प्रकार के हमारे देवी देवता का आविर्भाव हुआ है, जो कथा प्रसंग में होते हैं। आज हम उस सब टॉपिक में नहीं जाएंगे। हम लोग आज एक छोटा सा टॉपिक लेंगे कि आखिर कली में हम लोग को बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे साधु संत महात्माओं के द्वारा, बहुत सारे किताबों के द्वारा, बहुत सारे पुराण उपपुराण के द्वारा बताया जाता है कि आखिर हमें चलना किस रास्ते। गर्भवती है और उसमें धूप वो देखने लायक है कि धुआं उड़ रहा है, लेकिन अगर उसमें सुगंध ना हो तो वो आदृत नहीं होता। इसी तरह जीवन में अगर आदमी का सब कुछ है और शक्ति की कमी है, क्या चीज की कमी? शक्ति। शक्ति माने ताकत नहीं होती, शक्ति नाना प्रकार की शक्ति, आगे मिला तो थोड़ा बहुत बोलेंगे, शक्ति यज्ञ में मैंने क्रियल बताया इसको। लेकिन अगर जीवन में शक्ति नहीं है, एक तो ध्यान रखें 2 प्रकार की शक्ति, एक बाहरी शक्ति, एक इनर पावर, एक आउटर पावर। आउटर पावर में हम लोग कहीं से आगे पीछे ले दे के चल देंगे, लेकिन जब तक इनर पावर नहीं होगा आदमी मनुष्य को अपने आप मनुष्य कहलाने के काबिल भी नहीं होता। कली युग में बहुत सारे प्रथा, पंथ बने, धर्म नहीं। सिख धर्म कोई धर्म नहीं है, वो पंथ है। नाना प्रकार के मुनियों ऋषि ने मुंडे मुंडे मति भिन्नम तुंडे तुंडे सरस्वती, इस प्रकार की मैन जो है उससे एक सब रास्ता। तो कभी भगवान को भी ये पूछा गया कि प्रभु इतने सारे आखिर धर्म बने क्यों? जब एक ही सत्य है तो फिर और बना क्यों? तो भगवान ने कहा सत्य तो एक है लेकिन प्रकृति 3 है। प्रकृति 3 है, सत्य गुण, रजोगुण, तमोगुण, और 3 प्रकार की प्रकृति होने के बावजूद मनुष्य जो शास्त्र को 3 प्रकार के नजर से आदृत करता है। फिर उसका सत्व से रज मिला, रज से सत्व मिला 1 गुण, सत्व से तम और तम से सत्व, रजो से तम, तम से रज, रज से सत्य, तमो सत्य इत्यादि नाना प्रकार की मतांतर में, कालांतर में मत के अनुसार नाना प्रकार के हम लोग को रास्ते निकले। लेकिन ध्यान रखें, रास्ता निकलता है, हम लोग चलते भी है रास्ते में, क्या वो रास्ता सही है? कभी कभी देखा गया मनुष्य न जाने कितने दिनों से सत्संग करता रहता है, लेकिन सही रास्ता नहीं पाने के कारण, सतगुरु नहीं पाने के कारण
रास्ता सही नहीं पाने के कारण हम लोग भटकते रहते हैं। जीवन का लक्ष्य आखिर है क्या? जीवन का लक्ष्य अगरबत्ती जलाना, पूजा करना, लक्ष्मी गणेश बैठाना, ये लक्ष्य नहीं है। ये लक्ष्य नहीं है। जब एक आदमी बिल्कुल कहीं भी पूजा पाठ ना करके हुए वो आध्यात्मिक बन सकता है, आध्यात्मिक बनना है। हम लोग कलियुग में हम लोग धर्म के पीछे भागते हैं और आदमी धर्म को बताता है, और सारे साधु संत महापुरुष धर्म में हम लोग को लपेट के रखे हुए हैं कि तुम ये करो, ये करते रहो, ये करते रहो, ये करते रहो, बस। लेकिन हम लोग आध्यात्मिक नहीं बन पाते। दाव हमारे पास अध्यात्म नहीं है, इसलिए जेहेतु हमारे पास धर्म 1,00,000 मंत्र धर्म की, मातृदेवो भव, कोई मान पाया? बच्चा 22 साल तक मातृदेवो भव, उसके बाद पत्नी देवो भव। मातृदेव भव एक मंत्र वेदों में, पितृदेव भव, कहां गए पितृ, कहां गए पिता, कहां गए पिता के पहले के काम और कहां गए बाद वाले काम, कहां गया श्राद्ध, कहां गया संध्या, कहां गए तर्पण, कहां गया भगवान के प्रति। लेकिन इस समय ये सब धर्म की ओर ले जाते हैं हम लोग को। आदमी बार बार धर्म पहनाता है, और अब धर्म क्या हो गया? 20 रुपया का ताबीज श्री यंत्र के ऊपर, ये इससे उसे टीवी में जो बेचने के 8 बजे के बाद चालू जाते हैं, यही धर्म का चला बनाया जाता है। धर्म कहता है अतीत देव भव, निग्रह। हम लोग निग्रह कर पाएंगे? हम लोग संग्रह करते हैं, ये मिल जाए इसको रखें, वो मिल रहा है इसको रखें। लेकिन जीवन में आखिर ये सब होने के, इतने हमने पूजा किया, इतने जल चढ़ाए, इतने, लेकिन आखिर में हमको क्या? व्यास देव जी ने 18 पुराण, 18 पुराणस्य 18 पुराण, 18 उप पुराण लिखने के बाद वो अपने आप को अनईजी महसूस करते हैं, अनईजी। तो सुखदेव ने कहा कि आखिर आपके मन में इतने प्रकार के जो है जड़, ये क्यों है? उन्होंने कहा कि ना, मैंने तो इतने प्रकार के धर्म के रास्ते, भगवान के जाने के लिए रास्ते और धर्म करने के लिए सिखाया, लेकिन पता नहीं मुझे ही शांति नहीं मिल रही। तब उन्होंने कहा, पिताजी आपने किताब तो लिख लिया, आपने ये तो लिख लिया, आपने सत्संग नहीं किया। क्या नहीं किया? बिनु सत्संग विवेक ना हुई। क्या नहीं हुई? विवेक। विवेक वो नहीं है कि हमें 4 34 34 को 48, 48 को 55 कैसा करना है। विवेक, मैं कौन, मैं कहां से आया, मुझे क्या करना है, मुझे कहां जाना है, ये 4 प्रकार के उत्तर ये पाना विवेक है। जैसे आज आप लोग को पिंक कलर बताया गया तो आपने पिंक कलर पहन के आ गए, एक चोला। इस तरह हम लोग रागेश्वरी, पुष्पा, भीम भैया, अमित एक चोला पहने हुए, न जाने इससे पहले में हम लोग कोई वस्त्र पहने थे और इसके बाद भी 25-50 साल के बाद कोई और वस्त्र पहनना है। ये है विवेक। और ये विवेक कहां समझ में आता है? हम लोग को सत्संग में। बिनु सत्संग विवेक ना होई। हम लोग इसी में फंस जाते हैं कि मैं एस.एन. पांडे, ये अमका जायसवाल, वो शशि। लेकिन ध्यान रखें, माना कि हम लोग को चोला दिया गया है, हम लोग मैंने बताया अभी पूरी के प्रोग्राम में कि हम लोग साधन सिद्ध भक्त नहीं है, हम लोग साधन भक्त हैं, हम लोग साध्य भक्त हैं। हम लोग को भी साधन करना है। और साधन क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्य सांख्य आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति में हमें चलना है। उदाहरण देते हैं भक्ति में कौन? तो 4 प्रकार की भक्ति का उदाहरण दिया गया। सबसे पहले कुंती, दूसरे बाद उदाहरण दिया द्रौपदी, तीसरा उत्तरा और चौथा गोपी। ये 4 प्रकार की बताया गया हम लोग के भक्ति में, 4 प्रकार की भक्ति में। और कहा गया भक्ति का परिकाष्ठा हम लोग कैसे अपने आप को चॉइस करें? निसंदेह रहना, निश्चिंत रहना और निशोक रहना और निर्भय रहना। 5वां विचलित, कभी विचलित ना होना। और हमारा 4-5 में हम लोग 15 साल से सीख रहे हैं, लेकिन समय आता विचलित हो जाते हैं। काल का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिजिकल प्रेशर, रोग शोक, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारी शरीर रोग शोक जरा व्याधि और जन्म मृत्यु से है, लेकिन इसको मानते नहीं। तो हम लोग भक्ति जब चलते हैं, भक्ति करने के समय जब हम लोग को नापना पड़ता है कि हम लोग भक्त हैं कि नहीं। निश्चिंत रहना, कैसे निश्चिंत रहेगा? हर परिस्थिति में निश्चिंत। कौन? अर्जुन। कल बात हो चुका है, भीष्म ने प्रतिज्ञा कर चुके हैं, किसके द्वारा? दुर्योधन के प्ररोचना के द्वारा, कि कल सुबह मैं 5 बाणों से 5 अर्जुन जो हैं पंच पांडव को मारूंगा। पंच पांडवों के शिविर में खलबली मची हुई है। क्या कहीं सही भीष्म मारेंगे?
मीटिंग चल रहा है शिविर में, धर्म युद्ध है। सबने देखा कि अर्जुन गायब है। कौन गायब है? अर्जुन। जब अर्जुन गायब है तो सबने कहा चलो अर्जुन को खोजा जाए। अर्जुन के पास सब गए, बोले कहीं नहीं मिला अर्जुन। तो भगवान ने कहा मैं जानता हूं कहां है, और एक निवृत्त कोठरी को पहुंचे। देख रहे हैं अर्जुन हाथ को ऐसे करके जैसे चैन मुद्रा होता है, तकिया के ऊपर पैर रख के आराम से सोया हुआ है। कृष्ण ने उसे हिलाया, अर्जुन पार्थ। उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। सव्यसाची उठ के उठा, सब शब्द में फर्क। तब उन्होंने उठा, तब उन्होंने पूछा क्या हुआ, क्यों रोक रहे हो मेरे को, सोने दो, कल युद्ध करना है। अरे युद्ध तो तब करेगा जब जिंदा रहेगा। ये जीवन रूपी युद्ध में तब करोगे जब जिंदा रहोगे। कब जिंदा रहोगे? तब उन्होंने कहा जिंदा क्यों नहीं रहूंगा? बोले कल भीष्म शपथ किए हैं कि तुम्हें पांचों को निश्चिंत कर देंगे, खत्म। तुम्हें चिंता नहीं होती, तुम निश्चिंत से सोए हो। तब उन्होंने कहा हाँ केशव, मैं इसलिए सोया हूं निश्चिंत से कि मेरा केशव जग रहा है। विश्वास था। ये निश्चिंत रहना, निशोक रहना। निशोक हम लोग देखना, अब ठीक है प्रवचन कर रहे हैं, भजन सुन रहे हैं, शरीर दुनिया में है, लेकिन कोई भी छोटा सा जब आ जाता है समय, क्या समझ मिल गया, फटाक से किसी का डेथ आ गया, हम लोग अब बाल खोल के अब रोना गाना, ये 5। अरे आंसू आएंगे जब संबंध छूटता है तो 2 मिनट में आंसू आएगा, लेकिन जैसे प्याज काटने से आंसू आता है शरीर में, उसी तरह के आंसू। विवश नहीं होना। भगवान कहते हैं जब शरणागति का रास्ता कि कौन मेरा प्रिय है, बोले क्या, शुभा शुभम परित्यागी न सोच्यति न कांक्षति। नो जो सोचता है, नो आशा रखता है, वो शमे प्रिय, वो मेरा है। तृप्तो भवति आत्मा राम भवति आत्मा कामो भवति। क्या ये हम लोग का लेवल पहुंचा है? जब तक हमारे जीवन में लेवल नहीं पहुंचेंगे तब तक हम लोग नाना प्रकार की नाना रास्ता में जाते हुए भी हमें मानसिक शांति अंत में नहीं मिलेगा, और लगेगा कि हाँ कुछ कमी है, हाँ कुछ कमी है। ध्यान रखना, भक्ति का परिपूरक पूरा कैसा होता है, जैसे 50 प्रकार के चव्य चोष्य लेह पेय रहे और उस व्यंजन में नमक ना हो, इसी तरह भक्ति तो करते रहें और हमको पुष्टि ना मिले, हमें शांति नहीं मिले, तो उस तरह की भोजन की तरह हमारे जीवन में भक्ति का पहचान हो जाते हैं। ध्यान रखें, निश्चिंत मैंने कहा, निशोक आपको बताया गया, शोक रहित। भगवान की बहन कौन है? सुभद्रा। लेकिन अभिमन्यु के बनने के बाद छाती ठोक के रो नहीं रही है। वो जानती है ये वही कृष्ण है जो अपने गुरु के पुत्र को लाने के लिए महानारायण लोग चले गए थे, लेकिन कभी शिकायत नहीं की सुभद्रा ने कि मेरे पुत्र को भी ला दो। निशोक उतरा, भक्ति का पराकाष्ठा में उतरा। अरे द्रौपदी का क्या हम लोग द्रौपदी की भक्ति, कुंती जानते हैं, कुंती का भक्ति का कुछ बोलना नहीं है, हम लोग मांगेंगे भी नहीं उसको। कुंती ने कहा था प्रभु को, जब कुंती ने कहा प्रभु को कि प्रभु मुझे देना है तो भक्ति का देना है, क्या चाहिए बुआ? तो मुझे देना है तो दुख दो। क्या दो? दुख दो। तो भगवान चमक गए, तुम्हें इतने दिन के बाद भी अगर चाहिए तुम्हें क्या? बोले दुख। बोले हाँ दुख। बोले क्यों? केशव हो सके ना सके, मेरे सुख में आप थे या ना थे, लेकिन जब जब मेरे ऊपर दुख पड़ा आप मेरे साथ में थे। क्या ऐसी भक्ति हम मांगते हैं? क्या हम लोग एटमॉस्फेयर से ज्यादा भगवान को मांगते हैं, सत्संग को मानते हैं, सदगुरु को मानते हैं, भगवान की भक्ति को मानते हैं? बोला नहीं। द्रौपदी भक्ति में एक द्रौपदी की मानी जाती है। हम लोग जब दुनिया में द्रौपदी को वस्त्र हरण हो रहा है, वस्त्र हरण सबका होता है जीवन में, वस्त्र है, वस्त्र केवल हम लोग जो वस्त्र देखते हैं वो चक्षु से है। एक सूक्ष्म वस्त्र है और एक अंत वस्त्र है। सूक्ष्म वस्त्र वो है जो समाज लूटता है, और एक अंत वस्त्र है, कहते ना मुझे चोला, हरि नाम की जो चला पहनता है वो वस्त्र भी लूटता है। कभी ये बाबा लूट लिया, कभी वो बाबा लूट लिया, कभी वो बाबा, कभी ये मंदिर, कभी उस मंदिर में, कभी इस रास्ते में और कुछ उस रास्ते में, हमने अपने आप का चोला को बदलते रहते हैं। कुंती जब खींची गई, सबसे पहले प्रिय अर्जुन को देखा जिससे ब्याह के आई थी, धर्म को देखा सर झुका हुआ है, भीष्म को देखा और पूरे संसार को देखा, लेकिन किसी ने, तब तक कुंती ऐसे करती रही, ऐसे, द्रौपदी ऐसे की।
जब तक हम लोग अपने तकलीफ के समय कभी घर, कभी परिवार, कभी रिश्तेदार, कभी प्रिय को देखें, तब तक हमारी शरणागति नहीं होती। जब पूरी वस्त्र देखना, जब लुंगी पहने हुए और आखिरी गांठ को खींचा जाए तो जैसे डर रहता है, बस उसी समय जैसे खींच रहा था, हे कृष्ण हे महाभाव, हाथ उठा दिया। क्या तुम नहीं जानते कि द्रौपदी की वस्त्र हरण हो रही है? जब हम लोग दुनिया में कहीं भी थोड़ी सी द डिजायर फॉर, छोटा सा डिजायर फॉर द मेटेरियल एंजॉयमेंट इज द रियल कॉज ऑफ सोरो इन द लाइफ। डिजायर, हम जो छोटा सा भी इच्छा रखते हैं, तो क्या कोई बोलेगा भैया जी ये तो आप इम्प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं कि दुनिया में डिजायर होंगे ही नहीं। मैंने कब कहा कि डिजायर ना हो? मैंने कहा डिजायर फॉर द मेटेरियल एंजॉयमेंट। हम लोग जो मेटेरियलिस्टिक, जो आनी और जानी, जिसको किताब में भगवान गीता में आद्यांतवंतो कहा, इस दुनिया में जो आएगा और चला जाएगा, उसी के चीज के ऊपर जो हमारी प्रेम होती है, हमारी इच्छा होती है, हमारी डिजायर होता है, वो हमारे लिए दुखदाई होता है, भगवान ने कहा। तो ध्यान रखे कि द्रौपदी को भगवान ने तब रक्षा की जब पूरी तरह से शरणागति का पोज लिया, शारीरिक से। और एक उत्तरा, जब पेट में आए, एक ही कोख है दुनिया में, एक कोख जिसमें भक्त में भी थे और भगवान भी थे। या तो पहले कोख में भक्त आए हैं या किसी कोख में भगवान आए, लेकिन उत्तरा का एक कोख है जिसमें भगवान भी रहे और भक्त भी आए। तो ध्यान रखिए, उत्तरा ने कुछ नहीं कहा। जब लगा ब्रह्मास्त्र तो सीधा कृष्ण अर्जुन को तिरस्कृत करते हुए सारे दुनिया को कहा, मैं जो सास ने गलती किया वो मैं नहीं करूंगी। एकोपी कृष्णस्य कृतः प्रणामो, कृष्ण के शरण में मुझे जाना है। और उन्होंने कृष्ण के शरण में गया। क्या इस प्रकार की हमारी भक्ति है? क्या हम लोग निश्चिंत अर्जुन जैसे हैं? हम लोग क्या निर्भय हैं? बोले कैसे निर्भय? तो कौन? अंगद गया है रावण के सभा में, और रावण के सभा में अंगद को आसन नहीं दिया गया, तो अंगद ने अपने ही पूंछ में आसन पटा के रावण से ऊपर करके बैठ गया। तब जब अंगद को मारने के लिए रावण आया तो उन्होंने क्या कहा कि अरे सुन, तू मुझे मेरे साथ लड़ेगा क्यों? पैर को ऐसे करके रख दिया नीचे। और उन्होंने कहा, हे रावण, मैं भगवान रामचंद्र की कसम खा रहा हूं और कह रहा हूं, क्या अगर तू मेरा पैर को एक बार हिला दिया जमीन से, किससे? जमीन से, तो मैं यही कहता हूं कि भगवान सीता को छोड़ के चले जाएंगे। रावण जब पकड़ने के आया खुशी खुशी, अरे बंदर तेरा पैर तो ऐसे हिला दो, हिलाने के लिए आया तो अंगद ने पैर को उठा दिया। रावण को बोला, अरे धूर्त, मेरा क्या पैर पकड़ रहा है? शरण लेना है तो वो शरणागत को ले। अच्छे संत कभी अपने तरफ नहीं मोड़ते, वो ईश्वर के रास्ते कर प्राणी को मोड़ देते हैं। जोड़ते जरूर अपने साथ हैं, लेकिन मोड़ते ईश्वर की ओर है। अंगद ने कहा, जिस घमंड से, अच्छाई से, बुराई से, ठग से, झूठ से भी अगर भगवान का शरणागत रक्षक का अगर तुम पैर पकड़ लो तो ध्यान रखो तो भगवान अगर इसी तरह भी अगर किसी का पैर पकड़ लो तो भगवान रक्षा कर लेंगे। अंगद जब वापिस आए तो सारे मीटिंग बैठा। अंगद कौन है? राजकुमार, उसका पिताजी है, चाचा है। कौन? अंगद के चाचा बाली। हाँ, थोड़ा बातचीत होते रहता। सुग्रीव जी महाराज हैं। लेकिन सबके बीच में ये बात उठा, क्या स्वामी के रहते हुए, स्वामी के आज्ञा बिना, स्वामी के पत्नी को अपने बल के अभिमान से दाव लगा देना ये उचित है? अंगद बोला, हम नहीं जानते, हम क्यों पैर रखे और क्यों बोले हम नहीं जानते। स्वामी वही जो सेवक पण राखे, स्वामी वही है जो सेवक का पण रखता है। मुझे विश्वास था, क्या था? मुझे विश्वास था, मैं निश्चिंत था कि भगवान मैं जो बोला मेरा वाक्य की रक्षा करेंगे, राम मेरी वाक्य की रक्षा करेंगे। वो मैं अपने ताकत से नहीं बोला, मेरे स्वामी की ताकत से बोला। क्या जीवन में हम लोग ऐसी वाक्य कहते हैं जो हमारे स्वामी के भरोसे कही जाए? कभी ऐसी परिस्थिति आया हमारे जीवन में, फिर हम अपने आप को भक्त कहते हैं। सनातन धर्म
न जाने कितने प्रकार के कली ने बताया और हम लोग को धर्म के रास्ते में चलाने के लिए सिखाया, लेकिन भगवान धर्म से ज्यादा भगवान अध्यात्म को पसंद करते हैं। हिंदू एक धर्म है, हिंदुइज्म एक धर्म है, सनातन अध्यात्म, सनातन धर्म अध्यात्म है। धर्म करने से क्या कहा जाता है कि इतने लाखों मंत्रों में धर्म करने से, धर्म से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। क्या होगा? पति की सेवा करें और स्वर्ग प्राप्ति होगा। हम माता पिता का सेवा करें, हमें स्वर्ग प्राप्ति होगी। हमें गाय की सेवा करें, हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन स्वर्ग में जाके क्या दांत दिखाते बैठे रहेंगे? बोले ना। तुलसीदास ने कहा, स्वर्ग हूं स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग स्वल्प है और अंत में दुखदाई है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर वापिस आ। तो क्या हमें धर्म नहीं करना है? धर्म जीवन की शैली है, जीवन नहीं है। अध्यात्म जीवन है। और अध्यात्म क्या है? वो है प्रेम। क्या है? बोले प्रेम। तो ध्यान रखें, प्रेम का स्वरूप क्या है? वो प्रेम परम अमृत स्वरूपाहा, नारद भक्ति सूत्र कहता है। जो प्रेम हमें करना है जिससे, वो प्रेम क्या है? परम अमृत स्वरूपाहा। अमृत माने क्या? अमृत माने क्या? उसकी उदाहरण मिलती है जिस चीज को हम लोग चखे नहीं है। अमृत माने कृत होना, जिसको पाके, आगे बोलेंगे अमृत के शब्द के बारे में। तो ध्यान रखें, वो प्रेम where nothing is expected and returns, that प्रेम, that real love is begins। ओरिजिनल प्रेम वहीं से स्टार्ट होता है जहां हमें कोई आशा ना हो, कोई आशा ना हो। आशा, दो दोस्त मिले, पुराने प्रेमी, दोनों दोस्त पुराने प्रेमी मिले हैं। एक दूसरे को देख के आंख में आंसू झलक रहा है। एक ने कहा, वाह कितने साल बीत गए तुम्हारे हंसते हुए चेहरे को देखते हुए। कितने साल बीत गए तुम्हारा हंसते हुए चेहरे को बीतते हुए देखते हुए। तब दूसरे ने कहा, वाह मैं तो अपने ही मुस्कान भूल चुका हूं। तुम्हें समझ रहे हैं कि तू तो मेरा खुशी चेहरा देखना चाहता है, लेकिन जब से तू मेरे से नहीं मिला मैं अपना मुस्कान ही भूल गया। ये गोपी प्रेम। भगवान को देखते हुए, भगवान के मुस्कुराते चेहरे को देख के भगवान, गोपियों के चेहरे को देख के भगवान कहते हैं कि तुम्हारे मुस्कुराते हुए चेहरे को देखना कितने साल हो गया है गोपियों। गोपियां कहते, कृष्ण तुम हमारे मुस्कुराते हुए चेहरे को देख रहे हो आज तुम्हें देख के? हम तो अपना मुस्कुराना भी भूल गए थे तुम्हें देखे हुए। ये प्रेम, गोपी प्रेम। गोपी प्रेम भगवान ने कहता है, वो कौन? सारे प्रेमियों को भगवान ने नहीं कहा, गोपी प्रेम को श्रेष्ठ कहा। बोले क्यों? बोले वो प्रेम जिस प्रेम में उन्होंने मध्यर्थे मेरे लिए त्वक्त देही का, वो है कौन? जो मेरे लिए शरीर को त्याग सकते हैं। कौन? गोपी। मत प्राणा, मेरा प्राण और कोई नहीं है, मेरा प्राण गोपी लोग हैं। भगवान लिखित कहते हैं। कौन है? गोपी लोग हैं। मध्यर्थे त्वक्त देही का मत प्राणा। इसलिए गोपी प्रेम को हम लोग आगे लेते हुए समाज में, दुनिया में, हमें वहां कोई पूजा की जरूरत नहीं। ये तो हो रहा है, ये स्वागत योग्य है। ये हो रहा है, हुआ है, स्वागत योग्य है। क्या ये नहीं होगा तो क्या अध्यात्म नहीं होंगे? ध्यान रखें, ये सब को देखते हुए हमारे, जैसे कोई कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसी से सब देखा जाता है। तो हमारे हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन ले लो, रामायण को लेटेस्ट, कहता है धर्म अंत दुखदाई, पुण्यम छिन्यंति विचरन्ते मर्ते नराहा। पुण्य जब क्षय हो जाएगा तो मर्त्य में पुण्य एक बार इस शरीर को, फिर देखो ध्यान रखो, फिर ये शरीर नहीं मिलने वाला है। कौन बताया? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शव संतन गावा। बड़े दुर्लभ है हमारे मनुष्य शरीर, और मनुष्य शरीर पा जाए तो मान के चलो कि हम लोग इसमें अपने आप को कृत कर लिए, कृतार्थ कर लिए। बोले ऐसा नहीं। सती मदालसा जैसे हमारी माए नहीं है कि सती मदालसा कहती है कि जो एक बार मेरे कोख में आ जाए मैं उस बच्चे को कभी दूसरे को मां बोलने का मौका नहीं दूंगी।
ऐसी कोई माँ है? मैं इसी शरीर में उसको तार दूंगी, मुक्ति मोक्ष प्रदान करने की माओ में वो ताकत आज कहां है, वो शक्ति आज कहां है? क्योंकि हम लोग हर चीज ध्यान रखें, कली में कहा गया है कली का व्यवसाय, व्यवसाय माने बिजनेस, बिजनेस माने हम लोग जो करते हैं ये नहीं है। कली का व्यवसाय शिष्णोदर परायण हो गया है, केवल उदर और अपने आकांक्षा की पूर्ति करने के लिए ही हमारा बिजनेस है, हमारी पढ़ाई है, हमारी प्रेम है, हमारी, इसलिए कहा कि स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। अगर इसी तरह में प्रेम करना है तो जीवन चले जाएंगे, आज 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल और 80 साल, और आखिरी में क्या होगा? शो परत्र दुख पावही सिर धुरी धुनी पछताई, और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। फिर हमको कहना पड़ेगा कि हमारे समय नहीं था, हम इस जीवन में कुछ कर नहीं पाए, हमको मौका नहीं मिला, हमको भगवान ने नहीं दिया। ये मिथ्या, केवल अपने आप को चुना पुतने वाली बात है। अभी जीवन में हम लोग कुछ अध्यात्म कर ले। क्वेश्चन आता है, अध्यात्म क्या है? अध्यात्म व्रत है, अध्यात्म योग है, अध्यात्म ने जप है, अध्यात्म ने क्या हम लोग का नाना प्रकार की व्यवहारिक है, व्यवहार है। कलि युग जोग जप तप ज्ञान और वैराग्य कली में काम नहीं आने वाले हैं। कितने दिन करेंगे? मैं बोल दिया आपको, ये मंत्र लीजिए और इसी मंत्र से आपको अगर रोज 2 माला जपना है तो बस स्कंद वाले 2 माला जपते हैं। जपने का तरीका हमें पता है किस तरह जपा जाता है। हम लोग जप करेंगे, 1 साल 2 साल के बाद अगर कोई बोलेगा ना भैया 2 माला तो होता नहीं, 1 माला जप लेते हैं जप, तप तो छोड़ दीजिए। तपना 2 दिन तो भूखे, 1 दिन 4 घंटा तप नहीं है शरीर में, शारीरिक तप क्षय हो चुकी है। वैराग्य, वैराग्य ध्यान रखो, जिस तरह भारत में कभी राम राज्य की परिकल्पना की जाएगी उसी तरह आज जीवन में वैराग्य हो गया। वैराग्य माने केवल अपने कामना इच्छाओं को बस में रखना वैराग्य नहीं होगा। कितने दिन बस में रखोगे? कली युग है, कहीं ना कहीं भटक जाएगा। बस में रखा। वैराग्य माने विराग, राग माने प्रेम या द्वेष। हमें 2 चीज तो है ही इस जीवन में, 2 चीज, या तो राग है प्रेम है, या तो द्वेष है। राग माने आप हैं और किसी ने कहा अरे भैया जी आए थे, बोला आए थे, आपने मिला? बोला हाँ मिला, अच्छा लगा, हाँ आपके बारे में अच्छा बोले, अच्छा मेरे बारे में अच्छा बोले थे, अच्छा बढ़िया है। लेकिन जब उसी कान से हम सुने अरे आप तो आए थे, आप बैठे हुए थे, लेकिन आपका बोल के वो ऐसा ऐसा बोल रहा था, अरे इतना उसका हिम्मत, उसने ऐसे मुझे बोला। देखो बात की पुष्टि नहीं हुई कि हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन अभी हम लोग को कान में इसलिए कहा गया चंडी का पहला अध्याय में, विष्णु कर्ण मूलोद्भूतो, विष्णु के कान से मैले से कौन निकला? मधु और कैटभ। मधु माने मधु नामक दैत्य, ये तो जो कहानी बताया गया। मधु माने प्रेम, हमें जो किसी की बात सुनने में अच्छी लगती है, फ्लैटरिंग, अच्छा लगता है सुन सुन के। और कैटभ बिना बोले द्वेष, बिना सुने द्वेष, बिना जाने द्वेष, ये विरोध। ये मधु और कैटभ किसको क्या करता है? मधु कैटभ नामक जो राक्षस विष्णु कान के मूल में जो मैला था वो लोग निकले और कहा? ब्रह्मा को देखे। ब्रह्मा कौन है? बुद्धि। मनुष्य के जीवन में कौन है? ब्रह्मा, बुद्धि। और किसको खाते हैं? या तो प्रशंसा सुने तो आदमी गड़बड़ हो जाता है, या तो किसी ने किसी को टंच मार दिया तो आदमी गड़बड़ हो जाता है। किसको खा जाता है? बुद्धि को। हम लोग शक्ति के उपासक, लेकिन अपने बुद्धि के ऊपर अभी कंट्रोल नहीं। किसी ने हमें प्रशंसा कर दिया, हम लोग बहक गए, और किसी ने हमारी इच्छा चुगली कर दी, हम लोग बहक गए। विष्णु ब्रह्मा, ठीक है ब्रह्मा बुद्धि है, ये भड़केगा। जब इस समय ऐसे टाइप का चीज आएंगे तो ब्रह्मा भड़केगा, और उससे क्या करना है? ब्रह्मा वहां बैठा रहा? बोले नहीं, विष्णु जो कान से मैले मधु और कैटभ थे, इन्होंने ब्रह्मा को जो अत्याचारित किया, ब्रह्मा किसके शरण में गए? महामाई के शरण में। ब्रह्म उवाच, क्या कहता है ब्रह्म? ओम विश्वेश्वरी जगत धात्री स्थिति संहार कारिणी
निद्रां भगवती विष्णोरतुलां तेजस प्रभु ब्रह्म उवाच। क्या कहता है? त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं ही वसट्कारो सुरात्मिका शुद्धा तमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता